आज के ऐसे में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट लिन के ऐसे द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस के बारे में। दोस्तों, देर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऐसे दैट वी हैव फॉर टुडे, द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज इग्नोरेंस इज समथिंग टेकन एज नेगेटिव। इग्नोरेंस, अज्ञानता, अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको समाज में भी तिरस्कार मिलेगा, आपके घर में भी आपको सबसे नीचे देखा जाएगा, और दोस्तों वगैरह में भी आपका स्टेटस हमेशा डाउन ही रहेगा कि आदमी कम जानता है। लेकिन रॉबर्ट लिंड साहब ये कह रहे हैं कि देयर इज अ प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, कि अज्ञानता में भी एक आनंद है। तो उस आनंद के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कि किस तरह से अज्ञानता में आनंद होता है। बिकॉज अभी सोचने में वी थिंक कि कैसे पॉसिबल है ये अज्ञानता आनंद, यहाँ ज्ञानियों को आनंद नहीं मिल रहा तो अज्ञानियों को कैसे मिलेगा। सो रॉबर्ट लिंड साहब ने बड़ी ही समझदारी से, चतुरता से प्रोपोजिशंस दे करके ये सिद्ध किया है कि इग्नोरेंस के मतलब क्या होते हैं, ज्ञान के मतलब क्या होते हैं, और इग्नोरेंस का उल्टा क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस ऐसे को। तो रॉबर्ट लिंड साहब का जन्म जो हुआ था 1879 और इनकी डेथ हुई थी 1949। तो अराउंड ही वाज राइटिंग 1920 1930, तो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस की शुरुआत किस तरह से होती है कि ये पहले ही पैराग्राफ में बता देंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। आप चीजें देखते हैं लेकिन आप नोटिस नहीं करते। आप देखते हैं, आपने कितनी बार अपने जब स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, कितनी बार आप उसी रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन आपने उस रास्ते पे जो पेड़ लगा हुआ है आपने उसको कभी नोटिस नहीं किया होगा। देखा जरूर होगा लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा कि उसके जो ब्रांच का है वो कितनी ब्रांचेस हैं, कितने कलर हैं, पत्तों का रंग कैसा है। उनके पत्तों का रंग जो हरा है तो बाकी पत्तों से, बाकी पेड़ों के पत्तों से उसका जो हरा रंग है कितना अलग है। वी नेवर नोटिस इट। उसके पक्षियां हैं कि नहीं है, वी नेवर नोटिस इट, वी जस्ट मूव अलोंग। तो इस चीज को रॉबर्ट लिंड साहब कहते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब यहां पे ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, आज कोई और है, कल कोई और था और कल कोई और हो जाएगा। सो द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस में इग्नोरेंस कुछ और ही है। इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज से अज्ञान रहना। आगे बताते हैं, वो अपने कोट करते हैं, इट इज नॉट दैट वी हैव नॉट सीन द बर्ड्स, इट इज सिंपली दैट वी हैव नॉट नोटिस्ड देम। वी हैव बीन सराउंडेड बाय बर्ड्स ऑल आवर लाइव्स, yet so feeble is our observation that many of us could not tell whether or not the shapnik sings or the color of the cook। यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम लिए गए हैं एंड उन्होंने बता दिया गया है कि जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन कम रहेगी उतनी ज्यादा इग्नोरेंस ज्यादा रहेगी हमेशा। आगे वो बताते हैं कि इग्नोरेंस का क्या फायदा है। जब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो या जब आपको पता नहीं होता और अचानक से कोई फैक्ट आपके सामने आ जाए तो क्या होता है, दैट्स द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। कि जब आप इग्नोर्ड रहते हैं पूरे फैक्ट से और अचानक से आपके सामने आ जाए एंड यू फील कंप्लीटली हैप्पी। एग्जांपल दिया है उन्होंने, ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ कुकू। आई थिंक ही दिस गाय लव्स कुकू, कोयल। तो जिसने जिंदगी भर कभी कुकू नहीं देखी हो और अचानक से उसके सामने कुकू आ जाए, कुकू को देखे कि भाई वो गा रही है, गा रहा है और चल रहा है इधर उधर, उसको उड़ते हुए देखे, उसको बैठते हुए देखे एंड उसको बाकी तरह की एक्टिविटी करते हुए देखे। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने कुकू का एग्जाम्पल लिया और आपके लाइफ में कोई और एग्जाम्पल हो सकता है। शायद आपने कभी शेर देखा ही ना हो और अचानक से आपके सामने एक बड़ा सा शेर आ जाए तो आपके लिए पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी उसको। सो दैट्स द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। एक्चुअली दैट्स द प्लेजर ऑफ डिस्कवरी। और वो डिस्कवरी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि आपने उस फैक्ट से इग्नोर रहे थे, आपकी आंखों ने उससे इग्नोर रही थी। आपने टीवी पे देखा होगा लेकिन फेस टू फेस देखना इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। So, it would be absurd to pretend that the naturalist does not also find pleasure in observing the life of the birds, but his is a steady pleasure। अच्छा, एक और चीज है, अब हमने कही ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट भी करता है, एक नेचुरलिस्ट भी करता है जो
नेचर के साथ में रहता है और वो नेचर को देखता रहता है कॉन्स्टेंटली, एक टक लगा के कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं। लेकिन ये जो नेचुरलिस्ट होता है उसका जो प्लेजर होता है दैट्स वेरी स्टेडी, बहुत आराम से, मंद मंद गति से, जैसे कोई मंद गति से कोई छोटा सा नाला बह रहा। लेकिन जो पहला भी एग्जांपल दिया जिसने पहली बार कुकू देखा, उसका प्लेजर कुछ अलग ही है। उसका ऐसा बाढ़ वाला प्लेजर कि अचानक से बाढ़ आ गया और सब कुछ बह गया। तो इन दोनों के प्लेजर में उन्होंने डिफरेंस किया। तो इन दिस पैराग्राफ ही हैज डिफरेंशिएटेड between the pleasure of a naturalist and someone who has seen cuckoo for the first time, or someone who is having the first hand experience, having the first time in his life. तो अब आगे बताते हैं कि and as to that the happiness even of the naturalist depends in some measure upon his ignorance, which still leaves him in new worlds of this kind to conquer. अब ये नेचुरलिस्ट के वर्ल्ड पे आ जाते हैं। नेचुरलिस्ट का काम है कि खोजते रहना। आपने एक फैक्ट खोजा, आपने तो खोजा, आपने देखा कि यार पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कहां से आया? रॉबर्ट लिंच साहब ने एक अलग एग्जांपल दिया है कि कुकू पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने, मान लो कोई नेचुरलिस्ट चाहता है कि यार देखे कि क्या है कुकू कैसे अंडे देती है, जमीन पे देती है कि पेड़ पे देती है, नेस्ट पे देती है। तो वो दिन भर लगा हुआ है, महीनों तक लगा हुआ है। तुमने देखा होगा कि जो लोग फोटोग्राफर होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, वो महीने भर तक ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहां पर कैसे कहां तक जाता है, ये शेर जाता है, पैंथर जाता है। आपने देखी होगी कि ब्लैक पैंथर की फोटोग्राफ काफी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो बताया जाता है कि उस फोटोग्राफर ने 5 साल तक उस फोटोग्राफ लेने का इंतजार किया। और नेचुरलिस्ट के साथ भी यही होता है कि वो एक फैक्ट को उजागर करता है, वो पता लगा लेता है कि ये कुकू अंडे यहां पे देती। अब एक और इग्नोरेंस में उसने कदम रख लिया, उसने पता लगाया। अब वो इग्नोर नहीं रहा, पहले उसको पता नहीं था कि अंडे कहां पे देती है, अब उसने पता लगा लिया कि अंडे कहां पे देती है। एक इग्नोरेंस खत्म, अब दूसरी इग्नोरेंस शुरू कि कुकू के सारे अंडे व्हाइट कलर के होते हैं किसी और कलर के। दूसरी इग्नोरेंस शुरू। फिर उसने पता लगाया कि इस कलर के होते हैं, फिर ये वाली इग्नोरेंस भी खत्म। फिर तीसरी इग्नोरेंस शुरू जो बताती है कि एक एक चीज खोजते जाओ, फिर पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं। सो दिस इज द डिलेमा ऑफ अ साइंटिस्ट। वो हमेशा परेशान रहता है। देयर विल ऑलवेज बी अ फॉर्च्यून ऑफ इग्नोरेंस वेटिंग फॉर देम अंडर एवरी फैक्ट दे टर्न अप। एक फैक्ट निकाला, इग्नोरेंस का नई दुनिया शुरू हो गई। They will never know what song the sirens sang to Ulysses any more than Sir Thomas Browne did. तो अब आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट लिंच साहब कहते हैं कि जैसे हमको लगा कि कुकू का एग्जांपल बहुत बार दे दिया, तो उनको भी लग गया कि मैंने कुकू का एग्जांपल कुछ ज्यादा ही बार दे दिया। सो देयर ही सेज फर्दर कि यार हमारी जो इग्नोरेंस है कुकू और कुकू के अंडों तक सीमित नहीं है, ये आगे तक जाती है। हमको ना सूरज का पता है, ना चांद का पता है। सूरज चांद तो छोड़ो, हमें अपने घर वालों का भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया। हमें अपने दोस्तों का कुछ नहीं पता होता है, हमें अपने घर के बाहर जो पेड़ खड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या पता है? हमें कुछ भी पता नहीं। वी नो नथिंग। सो वो बताते हैं कि कई बार हम जब रीलर्न करते हैं फैक्ट को, एक बार हम इग्नोर रहे, फिर हमने देखा, लेकिन उसके आनंद को फिर से जानने के लिए हम उसको भूल जाते हैं, हमारा माइंड भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मार्च में फूल खिलने वाले हैं, गुलाब का फूल खिलेगा, सारे के सारे फूल खिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि फूल खिलने वाले हैं, लेकिन जब फूल खिलते हैं और आप उसको देखते हैं तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, आप उतने ही ज्यादा खुश होते हैं, जबकि आपको पता है कि फूल आता है। जब बरसात शुरू होती है तो बरसात को भी आप एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता, आप पहली बार बरसात देख रहे हैं। नो नो नो, यू नो इट कि बरसात होने वाली है, बट उसी तरीके से आप एंजॉय करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज अ जॉय ऑफ रीलर्निंग द सबलाइम। जो भी चीजें खूबसूरत होती हैं उसको सीखने का कुछ मजा ही कुछ और होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल पूछता हूं मैं, जैसे आप कमेंट सेक्शन में भी डालना कि आप ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि आप उसको पूरा का पूरा भूलना चाहते हैं।
ताकि आप उसको फिर से देखें, ताकि आप उसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड प्लॉट है आप उसको एंजॉय करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द मूवी प्रेस्टीज सो मच, आई लाइक अमेरिकन ब्यूटी। उसके जो प्लॉट है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा का पूरा भूल जाऊं ताकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। हालांकि जब मैं उन मूवीज को देखता हूँ तो आई स्टिल एंजॉय द सेम, बट मन करता है कि काश मैं इसको पूरा भूल जाऊं सो दैट आई कैन रीलर्न इट। रॉबर्ट लिंच साहब एग्जाम्पल देते हैं कि he could read Hamlet and the Pickwick Papers again and again for his whole life, for his whole life, क्योंकि उनकी मेमोरी खराब है। एंड जिन लोगों की मेमोरी खराब होती है तो उनके पास एक एडवांटेज होता है कि दे कैन एंजॉय द ग्रेट वर्क्स अगेन एंड अगेन। तो उनके पास एक एडवांटेज होता है। तो आपने कभी सोचा कि अगर आपकी बैड मेमोरी है, जिसके लिए आपको हमेशा ही दिक्कतों का सामना पड़ा है, लेकिन सामना करना पड़ा है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय एंजॉइंग द सेम ग्रेट पीस अगेन एंड अगेन। तो बताते हैं कि मेमोरी सिर्फ उन्हीं के लिए ठीक है जिनका काम एंटरटेनमेंट से ऊपर जाना है। अब किसी को लेक्चर देना है, किसी को एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए मेमोरी बड़ी जरूरी। उसके लिए ऐसा नहीं कि हेमलेट पढ़ लिया और भूल गए। नो नो नो, फॉर हिम मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। ही शुड नो व्हाट कैरेक्टर इज डूइंग टू व्हाट कैरेक्टर एंड व्हेन एंड हाउ, वेयर एंड हाउ, ही शुड नो इट। उसके दिमाग को रैशनली पता होना चाहिए, तभी वो एग्जाम पास कर पाएगा, तभी वो उसके बारे में बात कर पाएगा। लेकिन अगर किसी को जस्ट एंजॉय करना है तो ही कैन जस्ट फॉरगेट द थिंग्स एंड जस्ट एंजॉय। सो फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादातर ग्रेट ऑथर्स को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो फिर यही होगा कि जैसे बहुत सारी भीड़ें एक छोटे से दरवाजे से बाहर जाती हैं, फिर दरवाजे के जो कोने होते हैं उन पे उनका कुछ वूल लग जाता है। भेड़ों पे पता है कितने ज्यादा वूल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम स्वेटर बनाने में करते हैं, तो वूल गिर जाता है। तो वैसे ही ग्रेट ऑथर्स हमारे दिमाग के दरवाजे से गुजरते हैं, ज्यादातर ऑथर्स गुजर जाते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज वूल की तरह हमारे दिमाग में अटका रह जाता है। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच दैट ही यूज्ड। The great authors leap in the same way out of an idle memory and leave little enough behind. So, आगे बढ़ते हैं। अब वो बताते हैं कि ये जो भी हमारी इग्नोरेंस है, वी शुड नो इट। हमको पता होना चाहिए हमारी इग्नोरेंस के बारे में। Why? Because this is the door to knowledge. The great pleasure of ignorance is, after all, the pleasure of asking questions. The man who has lost this pleasure is exchanged it for the pleasure of dogma, which is the pleasure of answering, is already beginning to stiffen. ये बताते हैं कि सभी को पता है इग्नोरेंस क्या होती है, सभी को पता है हम अज्ञानी होते हैं, लेकिन हम उसको छुपाने के लिए एक डॉगमा क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई साल पहले जब कई साल क्या हजारों साल पहले जब साइंस का विकास नहीं हुआ था, तो लोगों को लगता था कि सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, दे ऑल, उनके पास भी धार्मिक किताबें थी उनकी, उस पर वो बिलीव कर लिया करते थे। और धार्मिक का ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग लोग हमको कुछ कहते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, तो कहते हैं उसकी किस्मत में ऐसा था। लेकिन साइंस आई, उसने उसको जड़ से खोद के निकाल लिया कि नो, दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इन पुराने जमाने में इंग्लैंड में बताते हैं कि जब साइंस का उतना विकास नहीं हुआ था तो कोई बीमार हो जाता तो ये सोचते थे कि यार इसके चांद तारे नक्षत्र खराब है, इस पर शैतान का साया आ चुका है, तो इसका खून निकाल। लेकिन वो एक डॉगमा था। लेकिन जब साइंस विकसित हुई तब पता चला कि इट इज समथिंग, इट इज जस्ट अ फीवर, जो छोटी सी दवाई देने से ठीक हो जाता है। तो जब हम अपने इग्नोरेंस को दबाने के लिए किसी डॉगमा का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका डॉगमा मीन्स जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं होता, तो वो हमारे इग्नोरेंस को खत्म कर देता है। और फिर हम एक क्वेश्चन नहीं पूछ पाते जो हमको हमारी इग्नोरेंस से बाहर ले जाता है। न्यूटन ने सवाल पूछा कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है। पूछा सेब, कोई डॉगमा होता तो नहीं आ पाता, लेकिन उन्होंने पूछा, इग्नोरेंस से बाहर आया, तब उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। सो रॉबर्ट लिंच साहब कहते हैं कि इग्नोरेंस का पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट यू आर इग्नोर्ड। और ये सच बात भी, दैट यू आर इग्नोरेंट। हमें कुछ भी नहीं पता, वी नो नथिंग। हमें खुद के बारे में भी नहीं पता कि हम कब आए, कैसे आए, कहाँ जाएंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट आफ्टर 2 minutes।
We know nothing. Life happens on its own. तो सॉक्रेटिस का एग्जाम्पल वो लास्ट में देते हैं कि सॉक्रेटिस वॉज फेम्ड फॉर विजडम नॉट बिकॉज ही वॉज ओमनिशियंट बट बिकॉज ही रियलाइज्ड एट द एज ऑफ 70 दैट ही स्टिल न्यू समथिंग. सॉरी, आई बेग योर पार्डन, ही स्टिल न्यू नथिंग. तो जब सॉक्रेटिस ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता इतना ज्ञान होने के बावजूद, तभी उसको सफलता मिली कि उसे कुछ नहीं पता. द रियल नॉलेज इज टू हैव द नॉलेज ऑफ नोइंग नथिंग. तो इस ऐसे में रॉबर्ट लिंच साहब बताते हैं कि व्हाट इज इग्नोरेंस एंड व्हाट आर द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस. द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस इज बिकॉज इट स्ट्राइक्स योर इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, जानने के लिए. तो अगर आप में जानने की जो इच्छा है वो नहीं है, तब आप वहीं पे मर जाते हैं. आप देखते होंगे बूढ़े लोगों की, यार दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग. उनको आप सरप्राइज ही नहीं कर सकते. बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोगों को कुछ आप बताइए. बूढ़ा लोग मीन्स 30 साल में भी बूढ़ा हो सकता है मेंटली, और 70 साल में भी जवान हो सकता है मेंटली. तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको आप सरप्राइज नहीं कर सकते, बिकॉज आप उनको कुछ ही बताओ, वो बोलेंगे हाँ हाँ देखा हुआ है, देखा हुआ, या इट्स ऑल राइट, ओके ओके. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरप्राइज देम. सो I leave this lecture for you to read. Read it on your own. He has got a very beautiful style of writing because जिस तरह से उन्होंने साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल किया है. I wish I could share this essay with you and discuss line by line, but the video will be longer. So if you have any questions regarding this video, just comment, write something in the comment section, and I'll try my best to answer them. So thank you so much for listening to me, and smash this like button and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a great day.